ये हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सड़कों पर उतरी ये भीड़ किसी राजनीतिक दल की, किसी संगठन विशेष की नहीं है, बल्कि ये उन जागरूक लोगों की भीड़ है जो अपने मन की आवाज को सुनते हुए महापुरुषों के सम्मान और समाज के स्वाभिमान के लिए सड़क पर उतर आई है। ये किन लोगों की भीड़ है ये भी बताऊंगा, लेकिन इस भीड़ को देखकर जहां एक तरफ रायबरेली के शासन प्रशासन की अकड़ ढीली पड़ी, वहीं दूसरी तरफ घोर जातिवादी, मनुवादी, गुंडा आशीष तिवारी, जिसका 2 दिन पहले इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुजन समाज के महापुरुषों सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य समेत पूरे मौर्य समाज का वध करने की धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था। लेकिन समाज की एकजुटता का परिणाम यह है, पहले इसका चेहरा ऐसे हुआ, मतलब सल्फास की डिब्बी दिखाते हुए लाइव में ही जान देने का ड्रामा कर रहा है। इसके बाद फिर सामने आता है तो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहता है कि मैं बाबा साहब और उनके संविधान का सम्मान करता हूं, मैं खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। आज रायबरेली उत्तर प्रदेश की धरती पे मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। और मैं बाबा साहब के संविधान में आस्था रखता हूँ। हमारे एडिशनल साहब ने 48 घंटे मेरे गिरफ्तारी के लिए कहा है, उससे पहले मैं खुद चल के आऊंगा और सलोन कोतवाली में आत्मसमर्पण दे रहा हूं। इन 3 तस्वीरों से स्पष्ट है कि भले ही शासन प्रशासन और सत्ता के गुलाम आपके साथ ना खड़े हों, लेकिन समाज एकजुट होकर अगर सड़कों पर आता है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, तो मजबूरन बड़े से बड़े गुंडे की अकड़ निकल जाती है। इतना ही नहीं, जब इस लफंडर आशीष तिवारी को लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों को उकसाने के लिए बोला कि मौर्य समाज के लोग सड़क पर आ गए, मतलब ब्राह्मण समाज के मुंह पर थूका गया है। अब पूरी घटना विस्तार से बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर रायबरेली यात्रा के दौरान रोहित द्विवेदी और शिवम यादव नाम के लंपटों ने हमला करने की कोशिश की थी। दोनों बुरे तरीके से पिटे थे, जेल गए थे, जेल से बाहर आ गए, लेकिन जातिवादियों का जातिवाद गुलाची मारने लगा। और हिस्ट्री सीटर आशीष तिवारी, इस हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि रायबरेली के सलोन थाने में 16 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, यानी कि हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इसके बावजूद ये आशीष तिवारी खुलेआम रोहित द्विवेदी के घर जाता है, उसको 11 लाख का चेक देता है। कायदे से पुलिस को उस समय ही मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की निगाह में अगर एक नेता पर हमला करने वाला रोहित द्विवेदी गलत है, तो उस हमले को सही ठहराते हुए, जातिवादी एंगल देते हुए अगर आशीष तिवारी 11 लाख का चेक देने गया था तो वो भी गलत हुआ। लेकिन इनके हौसले इसीलिए बढ़े रहते हैं क्योंकि कुछ समाज विशेष के लोगों को इन सरकारों में गुंडई करने की, जातिवाद करने की छूट प्राप्त है। लेकिन ठहरिए, हमारा एक और सवाल है। रोहित द्विवेदी के साथ एक और धर्म रक्षक शिवम यादव भी कूटा गया था, तो अगर रोहित द्विवेदी को उसी घटना पर 11 लाख का चेक दिया गया जिसमें वो जेल गया था, तो उसी घटना में जेल जाने वाले मनुस्मृति की व्यवस्था वाले शूद्र शिवम यादव को क्यों छोड़ दिया गया? मतलब जो मैं बार बार कहता हूं कि धर्म की स्थापना करने का असली मकसद जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। इस घटनाक्रम में यह भी बात साबित हो जाती है। खैर, उसी छूट का यह परिणाम था कि आशीष तिवारी का एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें ना सिर्फ मौर्य समाज बल्कि बहुजन समाज की आन बान शान सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गालियां बक रहा है, उनके वंशजों का वध करने की, सर काटने की धमकी दे रहा है। वीडियो में इतनी गालियां हैं कि मैं बीप बीप करके भी नहीं सुना सकता, लेकिन इसकी भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि किस तरीके से
इसको अपने बाद वाले सरनेम पर घमंड है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। और हकीकत भी है, ये शख्स जिस समाज से आता है, इनके समाज वाला डिप्टी सीएम अपनी जाति के मामले में तुरंत कूद पड़ता है, लेकिन जिस समाज को यह गाली दे रहा है, उनके वाला डिप्टी सीएम केवल निर्धारित मामलों पर बोलता है, बाकी समाज के उत्पीड़न पर एक शब्द बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, रायबरेली के मौर्य समाज, अंबेडकरवादी और तर्कवादियों ने बता दिया कि रायबरेली में अभी भी बहुजन योद्धा रहते हैं जो समाज की मान सम्मान के लिए बिना किसी की आह्वान और नेतृत्व के सड़क पर उतर सकते हैं। तो जागरूक लोगों ने प्लानिंग की, सड़क पर हजारों की तादाद में उतर गए। मजबूरन रायबरेली के एडिशनल एसपी को कहना पड़ा कि 48 घंटे के भीतर इस गुंडे को गिरफ्तार कर लूंगा। शाम होते होते एक वीडियो सामने आया जिसमें यह गुंडा स्टेशन पर बैठा हुआ दिखाई देता है और बाद में ट्रेन से कहीं भाग जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद को संत मुख्यमंत्री बताते हैं, उन्हीं के राज में 16 मुकदमे लेकर एक हिस्ट्री शीटर खुलेआम धमकी देता है। कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। बाद में जब समाज सड़क पर उतरता है तो मजबूरन पुलिस प्रशासन को कहना पड़ता है कि अब हम इस गुंडे को गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि बवाल बहुत बढ़ गया है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक आशीष तिवारी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन रायबरेली पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो मध्य प्रदेश में कहीं छिपा हुआ है। हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही पकड़कर उसे रायबरेली लेकर आया जाएगा। बहरहाल अब गिरफ्तार किया जाएगा, ये अलग मसला है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद, 16 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद इस शख्स पर अभी तक गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करके जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि इस राम राज्य में कुछ खास टाइटल वाले लोगों को गुंडाई करने की, जातिवादी नफरत फैलाने की खुली छूट मिली हुई है और साथ के साथ बहुजन मिशन को हर कदम पर कुचलने की नायाब कोशिश की जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में, गांवों में जो ये जातिवादी हिंसा फैल रही है, इससे कहीं ना कहीं दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन उनको ये यकीन और विश्वास दिलाने में नाकामयाब साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के नीचे तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपको याद होगा, इलाहाबाद में, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी के पाल परिवार और करछना के दलित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनको उन परिवारों से मिलने नहीं दिया जाता। लगभग 300 पुलिसकर्मी उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद भारी हिंसा होती है, गाड़ियां जलाई जाती हैं और तमाम वीडियो सामने आते हैं जिसमें कि पुलिस की मौजूदगी में हिंसा हो रही है, पथराव हो रहा है और पुलिस खुद उनको संरक्षण दे रही है। लेकिन इसके बावजूद, वीडियो बाहर आने के बावजूद, सबने देखा वो वीडियो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज के बच्चों पर, युवाओं पर, बुजुर्गों पर अनेक प्रकार की धाराएं लगाकर गिरफ्तार किया गया, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। आप सबने वो वीडियो देखी होंगी, लेकिन उनमें से ज्यादातर युवा वो थे जो उस मिशन में शामिल ही नहीं थे, उस रैली में शामिल ही नहीं थे। मजबूरन युवाओं को अपना भविष्य बचाने के लिए अपने घर बार छोड़कर दूर भागना पड़ा। लगभग 80 गिरफ्तारियां हुई थी, 650 एफआईआर हुई थी। 80 गिरफ्तारियां होने के बाद चंद्रशेखर आजाद एक लीगल सेल टीम का गठन करते हैं और वकीलों की फौज प्रयागराज में पहुंचती है, अपनी तैयारी करती है, मुकदमा लड़ती है और उसके बाद उन लोगों को जेल से छुड़ाया जाता है। तो जरा सोचकर देखिए कि जिन लोगों का हिंसा में कोई हाथ नहीं था, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना, क्या ये उनके भविष्य के साथ गहरा खिलवाड़ नहीं है? क्या ये बहुजन मिशन पर एक बड़ी चोट नहीं है? क्या ये बहुजन महापुरुषों का अपमान नहीं है जो संविधान लिख के गए? संविधान का अपमान हर रोज हो रहा है क्योंकि ये देश कुछ लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। मनुवादी सोच कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित सीएम बैठे। मायावती, बहन मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित सीएम उत्तर प्रदेश को मिलें, ये मनुवादी सोच कभी नहीं चाहेगी और इसीलिए गाहे बगाहे बहुजन मिशन को कमजोर किया जाता है। कुछ विभीषण बहुजन मिशन में शामिल होकर
इसी बहुजन मिशन को तोड़ने का काम करते हैं, पार्टियों में टकराव पैदा कराते हैं और इसके बाद दलित समाज को एक भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए मुख्य धारा की राजनीति में वो कभी नहीं आ पाते हैं और उनको ये सोचना होगा कि कौन वो भेदिए हैं जो उनके बीच बैठकर उन्हीं के समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। बाकी आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।